लाइव देखे थे वो मैचेस और वो जो लेजेंड्स थे उनमें से एक यहाँ मौजूद हैं। मेरा बहुत जी चाह रहा है कि उनसे कुछ दो एक बातें हों, बिलखुसूस MSL के हवाले से भी, और उन्होंने क्रिकेट का इर्तका भी देखा। मैं एक जुर्रत करने लगा हूँ, मैं उनको मुशी भाई कहने लगा हूँ। मुश्ताक अहमद यहाँ मौजूद हैं। मुशी भाई अगर आप आ जाइए और हमारे साथ दो एक बातें कीजिए। कहाँ है मुशी भाई? देर ही भाई। इससे पहले कि माइक आपको दूं, एक बात मैं बताना चाहता हूं। 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वसीम अकरम की वो दो जो इन स्विंगर्स आउट स्विंगर्स थी वो बहुत मशहूर थी, लेकिन एक शायद जरा सी अंडररेटेड बॉल है और वो थी जो उस जमाने में इंग्लैंड का एक राइजिंग स्टार था, ग्रैम हिक, और मुशी भाई ने उसको गुगली पे LBW किया था। उस जमाने में क्रिकेटर्स स्पिनर को आउट देते ही नहीं थे, सो दैट वाज आल्सो ए मेमोरेबल बॉल, वो भी, और जो ग्रैम वूज को भी आउट किया था। सो मुशी भाई हमें तो वो बातें याद हैं। MSL के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, ये एक लीग शुरू हो रही है, टीम अप का इवेंट है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कुरान में कहता है कि तुम हरी डंडी को ज़मीन के अंदर दफन करके चले जाते हो, है मेरे बंदों और बंदियों, उस हरी डंडी के ऊपर लाल गुलाब के फूल को तुम खिलाते हो कि हम खिलाते हैं। सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह खालिक और मालिक है। ये इसलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करना चाहते हैं कि वो खालिक और मालिक है, हमारा पालनहार है। बाकी MSL की बात रही, आई वुड लाइक टू से डेफिनेटली गिव दैट क्रेडिट टू उस्मान को और इब्तिसाम को और मुस्तफ़ा जाहिद को। इससे बढ़कर ये इसलिए कि शाहिद बैठा हुआ सामने, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, हमारा कुलीग भी है, हम क्रिकेट इकट्ठे भी खेले हों। जो कॉज लेके ये चल रहा है, इस जब भी बात हुई है तो शाहिद की जब ये बात हुई है तो ये मेरे लिए और मेरे कुलीग्स के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम शाहिद के साथ दे रहे हैं और शाहिद का साथ देते रहेंगे इस कॉज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। ये लोगों की खिदमत करता है, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। वो एक हदीस याद आ गई मुझे, एक बंदा आके क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा कि तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह आप तो हर चीज़ से पाक हैं, आप तो पिलाने वाले हैं। तो अल्लाह जल्ले शानू फरमाएंगे फ़लाँ बंदा तेरे दर पे आया था, वो मैं ही तो था मेरे बंदे। ये अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला जो अल्लाह जल्ले शानू कहते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो MSL इज़ ऑल अबाउट टू रिमेंबर दोज हीरोज़ जिनको लोग भूल चुके हैं। अभी रिसेंटली मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी शाहिद ने एक बॉक्सर को नॉमिनेट किया, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, वो उसके पास बेचारे के पास स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं थे, एंड ऑब्वियसली MSL की टीम ने उनको पैसे दिया, अल्लाह ने उसको जिता दिया, उसके पास स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं थे। सो अभी नदीम गौरी साहब हमारे एक अंपायर हैं, यू नो लाइक डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हमारे कुछ और क्रिकेटर्स हैं, कराची में एक हमारा एक बंदा था जिसने क्रिकेटर्स को लाइक जवेद मियादाद और जितने भी हमारे हीरोज़ हैं उनकी शुरू में बड़ी मदद की, तो उन्होंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। तो MSL ये जो है ये लोगों का ख्याल रखने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जिसकी बिना के ऊपर जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम याद कर सकें, जिनको अल्लाह ने दिया है उनका पे बैक टाइम है, जिनको अल्लाह ने इस्तिदाद दी है कि वो अपने हीरोज़ को, अपने साथियों को जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उनकी खिदमत कर सकें। MSL इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से दिस थिंग ऑल्सो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर वन थिंग, ये नीयतों की, इन्नमल अमालु बिन्नियात, गेम सारी नीयतों की, अल्लाह नीयतों को देखते हैं बंदे की। और आप यकीन मानिएगा कि ये जो सहाफ़ी यहाँ एक्टर्स शोबिज़ से तल्लुक़ है, ये फ्रेंचाइज ऑनर्स का आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू गाइस कि आपने पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया कि आपके पैसा ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह इसमें बहुत मदद होएगी। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए, तो मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इकट्ठे मिलके पाकिस्तान के उन हीरोज़ की खिदमत करेंगे ना, तो एक जज्बा वैसे ही बंदे के अंदर क्रिएट होता है। आप यकीन मानिए कि बहुत अल्लाह का एक्सपीरियंस, अल्लाह ने बड़ा एक्सपीरियंस दिया है कि पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है, बट वी नेवर ओन, आई स्पेंड हेल ऑफ ईयर्स इन इंग्लैंड, I mean, I coached there, I played county cricket there, but I never owned that country and that country never owned me.
सो द एंड ऑफ द डे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये मेरा मुल्क है, ये जैसा मर्जी है, इसको मैं ऑन करता हूँ और इसको हम ऑन करते रहेंगे। जब हमारा ये जज्बा होगा ना, तो फिर लोगों के ऐब नहीं बंदा देखता, फिर बंदा अपना हक अदा करता है। बाकी कोई गड्डी इशारे ते रोके ना रोके, तुसी गड्डी इशारे ते रोकना शुरू कर दोगे तो तुहानू खुद ब खुद पाकिस्तानियत तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी। MSL is all about that. May Allah bless Pakistan and good evening guys, and this platform is going to be a huge inshallah taala. Thank you very much. थैंक यू मुशी भाई, थैंक यू। मुझे वो अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर याद आया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, तो खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ज़रियाब ओवर टू यू। थैंक यू। मुशी भाई की गुफ्तगू हमने यहाँ पर सुनी, कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी सुने हमने लाला के हवाले से जो यकीनन बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन चंद लोग नहीं भी जानते होंगे। आज आपके दरमियान कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो क्रीज के अंदर रहकर तो खेलती ही हैं, लेकिन क्रीज के बाहर जाकर भी चौके और छक्के मारती हैं सहाफ़त की दुनिया में। उनके नज़रियात, उनके तज्ज़िये, उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ और तारीख़ में जो उनका सफ़र रहा है, यकीन जानिए मेरे लिए भी बहुत मोहतरम है, मेरे लिए उस्ताद हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब जब मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ, आपकी भरपूर तालियों में हामिद मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का यहाँ पे एक खूबसूरत इज्तिमा जो है, जिसमें रंग भी हैं, रोशनियाँ भी हैं, खूबसूरत चेहरे भी हैं, आपकी मुस्कुराहटें भी हैं, तो ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसकी एक मुझे यहाँ पे झलक नज़र आ रही है। हमारा जो पाकिस्तान है इसका मुस्तकबिल भी ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पे आज इस महफ़िल का रंग मुझे नज़र आ रहा है। तो जब मुझे परसों एक दोस्त के ज़रिए ये इस इज्तिमा में शिरकत के लिए दावत दी गई, तो मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, जैसा कि आप कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन बहुत करते हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की इसमें कुछ भी, तो क्योंकि आजकल बहुत सी लीग्स होती हैं, तो वो जो मेरा दोस्त है वो बड़ा सीधा साधा है। उसने कहा यार छोड़ो यार, भाई शाहिद अफरीदी साहब जो है ना वो है इसके पीछे। मैं कहा बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो जो शाहिद अफरीदी साहब के बारे में जो अभी मुश्ताक साहब कह रहे थे कि वो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने मिसालें दी आपके, मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ एक लीग नहीं है, बल्कि ये एक नए दौर का मुझे आगाज़ लग रहा है। अदील आशमी साहब जो है वो ये ना समझे कि मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नए दौर का आगाज़ इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे शाहिद अफरीदी भी हैं और अदील साहब भी हैं और बहुत से जो हमारे शोबिज़ के और फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे हैं, उनके चमकते हुए खूबसूरत चेहरे भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो ये मिल के तो पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे डाल सकते हैं जहाँ पे आज के दौर में जो पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम ने हमें बहुत एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे एक यूनिटी नज़र आ रही है। तो बहुत से लोग जो है वो हमें तकसीम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हमें जोड़ना है। तो इसलिए नफरतों के इस दौर में ये MSL लीग मुझे मोहब्बतों का एक पैगाम नज़र आ रही है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये हिम्मत दे, ये अहलियत दे, सलाहियत दे कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें। और ये मैं सिर्फ कोई आपको सुनाने के लिए बातें नहीं कर रहा, ये मेरे दिल से निकल रही है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर ये जो कल्चर है स्पोर्ट्स और फिल्मी दुनिया और सहाफ़त, इस सब को अगर आप मिलके एक यूनिटी का कल्चर बना के आगे बढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान को बहुत से मसाइल में से निकाल सकते हैं। और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और जो भी हमसे हो सका हम आपके लिए करेंगे। और शाहिद अफरीदी साहब के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मीर साहब। और यकीनी तौर पर आपने जितनी भी यहाँ पर बातें की
वो इस वक्त हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और आपने खुद भी कहा कि इस वक्त सियासी तौर पर अगर हम देखें तो मुल्क इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सियासी इख्तिलाफात, सियासी नज़रियात अपनी हद तक रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने मुत्तहिद होकर रह रहे हैं क्योंकि ये मुल्क व कौम की बका का मामला है। और जिस तरह से लाला के बारे में खूबसूरती से चंद बातें आपने कही, इसी तरह से शाहिद आफरीदी चैरिटी फाउंडेशन जो है उसने भी इस खूबसूरत लीग के नाम एक प्यारा सा पैगाम भेजा है। आइए जरा मिलकर वो पैगाम सुनते हैं। पाकिस्तान का एक और एहसास, पुलिस के शेर जवान ने मिडल वेट एशियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। पुलिस के जवान शकील आफरीदी ने बैंकॉक में होने वाले बॉक्सिंग डिवीजन की फाइट में मेजबान मुल्क के बॉक्सर बचायान खामून को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। सिंध पुलिस का जवान शाहिद आफरीदी मिडल वेट बॉक्सिंग डिवीजन का एशियन चैंपियन बन गया। शाहिद आफरीदी ने फाइनल के बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहिद आफरीदी, मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और इस वक्त करंट एशियन चैम्पियन हूँ। इंशाल्लाह 3 अगस्त को मैं अगेंस्ट इंडिया अपनी एशियन टाइटल को डिफेंड करूँगा। और मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और मेगा स्टार लीग का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और इंशाल्लाह मैं फाइट जीत कर अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। थैंक यू। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि मैंने अपने एशियन टाइटल को डिफेंड किया है अगेंस्ट इंडिया और उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया है। और इसका तमाम क्रेडिट मेरे स्पॉन्सर्स को जाता है। इसमें जो नुमाया स्पॉन्सर्स थे वो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और मेगा स्टार लीग के थे। थैंक यू लाला, आपने मुझे सपोर्ट किया, आप मेरे हीरो हैं और आपने मुझे मोटिवेट किया है। मैं हर फाइट में नर्वस होकर फाइट कर रहा है, लेकिन आपने मोटिवेट किया मुझे, बेस्ट विशेस दी और मैंने अपने इस टाइटल को कामयाब जिस तरह आप इंडियंस को मारते हैं मैंने भी इसी तरह मारा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे और इसी तरह हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। खवातीनो हज़रात, कॉमनवेल्थ में भी पाकिस्तान ने कुछ मेडल्स जीते हैं और कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुछ हवा बदल रही है स्पोर्ट्स के हवाले से इस मुल्क में। और आज भी एक इवेंट है, आपको शायद 7वां मेडल पाकिस्तान जीत ले, बट इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। स्पोर्ट्स में हम जैवलिन थ्रो में, कुश्ती में, फिर ये हमने देखा क्रिकेट